प्रोटोजोआ डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? प्रोटोजोआ। अगर हम प्रोटोजोआ और उसके लिए और बॉडीज होता है प्रोटोजोआस। प्रोटोजोआ अगर हम बात करें तो ये प्रोटोजोआ दो वर्ड से बना है। एक वर्ड है प्रो, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव, पुराने, और जोआ, जोआ का मतलब क्या हुआ? एनिमल। क्या है? एनिमल। ये जो प्रोटोजोआ है पुराने क्या माने जाते हैं? एनिमल माने जाते हैं, जंतु माने जाते हैं। इसीलिए प्रोटोजोआ क्या कहलाते हैं? हमारे पुराने रिलेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसा माना जाता है कि दे बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव। क्या है? प्रिमिटिव, पुराने, रिलेटिव ऑफ एनिमल। जो एनिमल्स हैं, जंतु हैं, उनके पुराने रिलेटिव क्या माने जाते हैं? प्रोटोजोआ। दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। ये किसके? प्रोटोजोआ। ये जो एनिमल है, जंतु, उनके क्या माने जाते हैं? पुराने संबंधी माने जाते हैं। ये जो प्रोटोजोआ है वो क्या होते हैं? हमारे रिलेटिव्स हैं, मतलब हमारे संबंधी हैं, तो कुछ हमारे से हमसे मिलते जुलते होते हैं। ये क्या होते हैं? ये अपना न्यूट्रिशन, भोजन कैसे लेते हैं? ये हमारी तरह क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारी तरह हेट्रोट्रॉपिक परपोषी होते हैं। तो ये जो प्रोटोजोआ अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? न्यूट्रिशन मीन्स ये अपना भोजन कैसे लेते हैं? ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। ये जो अपना भोजन हेट्रोट्रॉपिक परपोषी होते हैं, या ये क्या करते हैं? शिकारी की तरह, मतलब अपने से छोटे जीव का शिकार करते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए, या तो ये प्रीडेटर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? प्रीडेटर की तरह व्यवहार करते हैं। परभक्षी अपने से छोटे जीव का क्या करते हैं? शिकार करते हैं और फिर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। या ये क्या करते हैं? दूसरे लिविंग जीव के अंदर रहते हैं, पैरासाइट, परजीवी की तरह, और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और कुछ प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? डिजीज भी होता है। कैसे होते हैं? पैरासाइट की तरह रहते हैं। कैसे रहते हैं? पैरासाइट की तरह रहते हैं। ये हमारे बॉडी में भी रहते हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन आंत में रहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइट का, जो एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोअन है। और इसके ये हमारे में कौन सा नहीं? विक डिसेंट्री अमीबिक। तो ये कैसे रहते हैं? पैरासाइट, परजीवी की तरह। ये अपने कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक, परपोषी होते हैं। ये अपना न्यूट्रिशन, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? या तो प्रीडेटर, जो अपने से छोटे जीव का शिकार करते हैं, या दूसरे जीव के शरीर में पैरासाइट, परजीवी की तरह ये रहते हैं और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जो प्रोटोजोआ है इसको आगे 4 ग्रुप पे डिवाइड किया है। कितने ग्रुप में? 4 ग्रुप में। और इसको डिवाइड करने का जो बेसिस है, आधार है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ये प्रोटोजोआ कैसे लोकोमोशन करता है, मतलब प्रोटोजोआ कैसे मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, और उनके पास इस मूवमेंट के गति करने के लिए, उतना शिकार पकड़ने के लिए उनके पास कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर संरचना है जो इन्हें गति करने में मदद करती है। इसके आधार पे इनको कितने ग्रुप में बांटा गया है? 4 ग्रुप में। कितने? 4 ग्रुप में इन्हें विभाजित किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। वैसी संरचना जो किस चीज में मदद की? इसे मूवमेंट करने में, लोकोमोशन करने में, चलने में, अपने शिकार को पकड़ने में मदद करती है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, इसके आधार पे इनको कितने ग्रुप में बांटा गया? 4 ग्रुप में। पहला जो ग्रुप है उसे कहते हैं अमीबॉयड प्रोटोजोआ। 4 ग्रुप। पहला जो ग्रुप है उसे क्या कहते हैं? अमीबॉयड प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा आते हैं। दूसरा
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, कसाबी प्रोटोजोआ, जिसमें क्या मिलते हैं, फ्लैजिला कसाब मिलते हैं जो उसे मूवमेंट गति करने में हेल्प करते हैं। तीसरा इसे कहते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इस प्रोटोजोआ में मूवमेंट गति करने के लिए क्या मिलते हैं, सीलिया मिलते हैं। और जो चौथा है वो है स्पोरोजोअन्स, क्या है, स्पोरोजोअन्स, और इसी स्पोरोजोअन्स में आते हैं जो प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया डिजीज करते हैं। तो फर्स्ट हमारी बात होगी कैसे प्रोटोजोआ की, अमीबॉयड प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोअन्स, अमीबॉयड प्रोटोजोआ। दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, कसाबी प्रोटोजोआ, जिसमें क्या मिलते हैं, फ्लैजिला मिलते हैं जो उसे मूवमेंट गति करने में मदद करते हैं। दूसरा कौन सा है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। तीसरा सीलिएटेड, जिनमें क्या मिलता है, सीलिया मिलता है जो उन्हें किस चीज में मदद करता है, मूवमेंट गति में मदद करता है। थर्ड वन इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ। और जो लास्ट वन है उसे कहते हैं स्पोरोजोअन्स। क्या कहते हैं, स्पोरोजोअन्स। अब हम लोग ये जो 4 ग्रुप हैं इस ग्रुप को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग अमीबॉयड प्रोटोजोआ से शुरू करेंगे। पहले जो हम लोग बात करेंगे किससे करेंगे, अमीबॉयड प्रोटोजोआ। किस प्रोटोजोआ से, अमीबॉयड। कौन सा प्रोटोजोआ है, अमीबॉयड प्रोटोजोआ। ये अमीबॉयड प्रोटोजोआ में 2 एग्जाम्पल हमें लर्न करने हैं। ये जो 2 एग्जाम्पल इस प्रकार हैं, इसमें अगर ध्यान से देखें तो कौन सा वर्ड आ रहा है, अमीबा। कौन सा वर्ड आ रहा है, अमीबा। ये जो अमीबा है क्या है, एकदम फ्री, मुक्त रूप से रहता है। कैसा है, फ्री लिविंग है। कैसे रहता है, मुक्त रूप से रहता है। ये कैसा है, ये अमीबा फ्री लिविंग है, मुक्त जीवी है। कैसा रहता है, मुक्त रूप से रहता है। और ये अमीबा कोई डिजीज नहीं करता है। लेकिन एक और है, बस केवल क्या करना है, अमीबा वर्ड दूसरा जो है उसे कहते हैं एंड अमीबा। क्या कहते हैं, एंड अमीबा। और ये जो एंड अमीबा है क्या है, पैरासाइट परजीवी की तरह रहते हैं। और ये कहाँ रहता है, हमारे इंटेस्टाइन आंत में। और कौन सी डिजीज करता है, अमीबिएसिस करता है। ये कैसे होते हैं, पैरासाइट। ये क्या होते हैं, पैरासाइट परजीवी की तरह रहते हैं। कैसे रहते हैं, पैरासाइट परजीवी की तरह रहते हैं। और ये हमारे में कौन सा डिजीज होता है एंड अमीबा के कारण, ये जो डिजीज करता है एंड अमीबा के कारण, जो डिजीज हम इंसानों में होता है उस डिजीज का नाम है अमीबिक डिसेंट्री। क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं, कौन सी डिजीज हुई, अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक अतिसार। कौन सा डिजीज हुआ, अमीबिक डिसेंट्री डिजीज होगा। ये जो अमीबा होते हैं, ये अमीबा, अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा में क्या होता है, सेलवाल कोशिकाभित्ति नहीं होती। यानी होते हैं सेलवाल कोशिकाभित्ति नहीं होते। और अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये अमीबा एक सेल का बना होता है। ये इसका आकार बहुत छोटा होता है। ये हमें खुली आंख से नहीं दिखाई देता। इसे देखने कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से। ये अमीबा है। ये क्या है, अमीबा। जब अमीबा को अपने शिकार को पकड़ना होता है तो ये अपना शिकार किसकी सहायता से करते हैं, अमीबा अपना शिकार, इसमें क्या मिलता है, फॉस्फेट मिलता है। अमीबा में क्या होता है, स्यूडोपोडिया मिलता है। अमीबा में क्या मिलता है, स्यूडोपोडिया मिलता है। मतलब ये कैसा है, फॉस्फेट है, जिसे कहते हैं पादप। और इसी फॉस्फेट की सहायता से ये क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं। अमीबा में क्या मिला, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अमीबा मूवमेंट कैसे गति करते हैं और कैसे अपने शिकार को पकड़ते हैं। तो किसकी सहायता से, स्यूडोपोडिया की सहायता से, फुटपाथ की सहायता से अमीबा क्या करेगा, अपना शिकार पकड़ेगा और मूवमेंट गति करता है।
वैसे तो अमीबा का जो हैबिटाट है वो कहाँ होता है अधिकतर। अब ये अमीबा मिलते कहाँ इसका हैबिटाट है, निवास स्थान। ये अमीबा पानी में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? एक ताज़ा जल, जो जल हम लोग यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर। दूसरा कैसे मिलते हैं, नमी युक्त मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी या गीली मिट्टी में मिलते हैं जिसे कहते हैं मॉइस्ट सॉइल। और कुछ अमीबा कहाँ मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। क्या होते हैं, कुछ अमीबा क्या होते हैं, मैरीन वाटर में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, मैरीन वाटर। और मैरीन वाटर समुद्र के पानी में जो अमीबा मिलते हैं उसके चारों तरफ क्या होता है, उसके बॉडी के, शरीर के बॉडी के चारों तरफ एक सिलिका का कवच होता है। और ये सिलिका का कवच क्या होता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। और जैसा हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट में, ये जो सिलिका होता है इनडेस्ट्रक्टिबल है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो कुछ अमीबा में, कैसे अमीबा, कुछ मैरीन अमीबा, मैरीन फॉर्म ऑफ अमीबा। अमीबा जो कुछ समुद्री अमीबा होते हैं उनमें क्या मिलता है, सिलिका। उनके बॉडी के चारों तरफ क्या मिलता है, सिलिका का कवच मिलता है। क्या मिलता है, सिलिका सेल मिलती है। और ये जो सिलिका होता है वो नष्ट नहीं होता है और इसीलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, पॉलिशिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ये है अमीबा, ये थे अमीबा, प्रोटोजोआ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।